चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग माय वीडियो। अभी जो वीडियो मेरे देख रहे सारे बच्चों को मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। चलिए अब आइए इंट्रोडक्टरी देयर की अगली कड़ी और बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु पर आप खड़े हैं, चूँकि ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी, स्पीकिंग के दृष्टिकोण से भी, सब दृष्टिकोण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग के दृष्टिकोण से तो है ही। चूँकि आइए इंट्रोडक्टरी देयर में क्या होता है, इम्फैटिक सेंटेंस भी बनता है। इम्फैटिक सेंटेंस, तो इम्फैटिक सेंटेंस जैसे कि पानी है, ठीक है, वहाँ पानी है तो पानी, वहाँ पानी ही पानी है, तब क्या करेंगे आप? लोग है, वहाँ लोग ही लोग हैं, तब क्या करेंगे? इसी को बोलते हैं इम्फैटिक सेंटेंस। जब सब्जेक्ट का आपका रिपीटेशन होता है, जैसे वहाँ पानी है, कोई दिक्कत नहीं, आप बना देंगे देयर इज़ वाटर देयर, देयर इज़ वाटर देयर, बस यही सेंटेंस अगर देगा आपको, फिर आ जाता है अलग, वहाँ पानी ही पानी है। देख लीजिए आप क्या क्या है। निसंदेह ये इंट्रोडक्टरी देयर का वर्ब है, उसके पहले ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट इम्फैटिक बन के आया। इम्फैटिक जो बोलते जोरदार, इस सब्जेक्ट को कभी कभी इम्फैटिक बनाकर प्रयोग किया जाता है इंट्रोडक्टरी देयर के साथ। तो आप क्या करेंगे भाई, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम? तो इसको बनाते हैं कैसे, हम देख लीजिए आप, बस देयर इज नथिंग बट वाटर देयर। देख लीजिए, एक चीज आपकी अपनी पूंजी लग गई आपको, नथिंग बट, ये हो गया आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट, ओरिजिनल सब्जेक्ट, और ये होगा नथिंग बट, ये प्रोनाउन हो गया, और ये आपका वर्ब हो गया। आइए मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपको, इस एग्जाम्पल में सूत्र ऊपर पहले से लिख के रखे हुआ हूँ आप लोगों को लिए, ताकि इस समय 2, 4, 5, 10 सेकंड बच जाए आपका। देखिए होता है क्या, जब आप कुछ रूल में बोल रहा हूँ, गौर से सारे बच्चे सुनो। जब मेरा इंट्रोडक्टरी देयर से बनने वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को इम्फैटिक बनाया जाता है, इम्फैटिक बनाने के तरीके उसके जो भी हों, जैसे पानी ही पानी, सब्जेक्ट को ही से 2 बार जोड़ दिया गया है ना, या इसको और ही बोलने के तरीके, वहाँ पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं था, पानी के अतिरिक्त ये सेंटेंस हो सकता है, पानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तो ये आपको हिंदी है, हिंदी में कई लोच हो सकते हैं, कई लचक, कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप बनाओ एक तरीका से, बहुत अच्छा है। इसमें होता है क्या, तो जब आपका सेंटेंस में, आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट इम्फैटिक हो, तो इस अवस्था में देयर के बाद जो वर्ब आएगा, उस वर्ब के बाद आप ओरिजिनल सब्जेक्ट को न लाकर नथिंग बट अपनी ओर से लगाएंगे। अब देखिए यहाँ इसके बाद ओरिजिनल सब्जेक्ट है, लेकिन ये तब है जब इम्फैटिक ये नहीं है। ध्यान रखिए, फिर से मैं बोलता हूँ कि जब मेरा इंट्रोडक्टरी देयर से बनने वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट इम्फैटिक हों, और इम्फैटिक, तो इस अवस्था में बनाते समय वर्ब के तुरंत बाद नथिंग बट का प्रयोग होता है, और नथिंग बट के बाद ओरिजिनल सब्जेक्ट आता है। मैं लिख चुका हूँ बोर्ड पर, आप देख लो, वहाँ भी आप देख लो, चार्ट में दे चुका हूँ आपको, चार्ट। तो नथिंग बट देयर आएगा, देयर तो आएगा ही, फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, आपको यहाँ से यहाँ तक वर्ब है, और फिर उसका नथिंग बट है, फिर उसके बाद ओरिजिनल सब्जेक्ट। आप देख लो, देयर है, आपका वर्ब है, नथिंग बट है, ओरिजिनल सब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा चीज़ जो उधर जाने दीजिए। आपको यहाँ ओरिजिनल सब्जेक्ट तक टच करना है, ये चीज़ करना है। अब आइए इसका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसको मैं बोलने जा रहा हूँ। देखिए नथिंग आपका यह प्रोनाउन है, और आप पहले ही मैं बोल चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, और बार बार बोलता हूँ कि देयर को कोई अपना वर्ब नहीं होता है, देयर को वर्ब नहीं होता है। ये वर्ब जो आता है, ये अपने तुरंत बाद जो सब्जेक्ट आता है उस सब्जेक्ट के अनुसार आता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहता है तो ये सिंगुलर वर्ब आता है, प्लुरल रहता है तो प्लुरल आता है, या फिर ऐसे वर्ब आते हैं जो सिंगुलर और प्लुरल दोनों होते हैं, जैसे विल भी, ये सिंगुलर प्लुरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आएगा। कुड हैव बीन है, शुड हैव बीन है, शुड भी है, कैन भी है, मे भी है, ये सारे वर्ब, जैसे लिव्ड है, सीम्ड है, फेल्ट है, लुक्ड है, ऐसे भेटू वाले, तो ये सब जो होते हैं सब सिंगुलर और प्लुरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आते हैं, तो उसमें तो कोई झमेला नहीं। लेकिन कुछ खास वर्ब है जो सिंगुलर के साथ ही, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही आएगा, कुछ खास वर्ब जो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, तो उस अवस्था में आपको निर्णय लेना है।
तो ध्यान रखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखिए नथिंग बट के आने पर आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट नथिंग बट के बाद चला जाता है। अब वर्ब के दृष्टिकोण से इसकी महत्ता घट गई, इसकी महत्ता घट गई। अब ये वर्ब कहता है कि हम तुम्हारे अनुसार नहीं आएंगे, चाहे तुम सिंगुलर में रहो या प्लुरल में रहो। ये वर्ब कहता है इस ओरिजिनल सब्जेक्ट को कि तुम सिंगुलर में रहो या प्लुरल में रहो, हमको तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है। चूँकि मेरा पड़ोसी नथिंग आ चुका है, एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए ये वर्ब कहता है कि हम नथिंग के साथ सदैव सिंगुलर रूप में रहेंगे, प्लुरल में हम नहीं रहेंगे एकदम नहीं। चूँकि इस वर्ब को यह वर्ब अपने पड़ोसी के अनुसार चलता है, यानी कि अब ग्रामर, ये तो हुआ व्यवहारिक बात है। अब ग्रामर के हिसाब से कि नथिंग बट का प्रयोग जब ये इंट्रोडक्टिव देयर के साथ होगा तो आप सदैव सिंगुलर वर्ब देंगे, प्लुरल कभी नहीं, या वह वर्ब देंगे जो सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है। तो आपको जो कमेंट ने पूछता है तो आपको सिंगुलर प्लुरल करके पूछता है आपको। तो इसीलिए अब आप देख लीजिए यहाँ मैं जो रूल दिया हूँ, सेंटेंस में वर्ब कोई भी हो सकता है। इंट्रोडक्टिव देयर में ढेर सारे वर्ब आए हैं लगभग, उस वर्ब में से मैं कुछ सलाह आपको देना चाहता हूँ कि देयर इस अवस्था में जब सेंटेंस इम्फैटिक होगा तो इस अवस्था नथिंग बट का प्रयोग आप करेंगे तो इस अवस्था में ई जाएगा, या तो पास्ट में वाज सिंगुलर है, या इस मेन में लेंगे तो लिव्स, लिव, सीम, लुक, ये सब आपका देयर का वर्ब है। तो आप देख लो, इस लिव्स आएगा V5, या सिम्स आएगा V5, या फील्स आएगा V5, या लुक्स आएगा V5। ये V5 सिंगुलर होता है, वर्ब में जब एस या एस लगता है तो ये सिंगुलर होता है। मैं इंट्रोडक्शन और वर्ब में दे चुका हूँ, बोल चुका हूँ मैं आपको, ये आप पहले से भी जानते हैं। या ट्रांसफॉर्म बनाने के दृष्टिकोण से, स्पीकिंग के दृष्टिकोण से, राइटिंग के दृष्टिकोण से आपको ये वर्ब या वह वर्ब उसी लिस्ट में से जो ऐसे वर्ब में जो सिंगुलर प्लुरल किसी भी सब्जेक्ट के साथ आता है उसमें से आएगा। जैसे यहाँ विल भी आ सकता है, शुड हैव बीन भी आ सकता है, कुड हैव बीन भी आ सकता है, शुड, जो देना है दे दीजिए। बस सिर्फ छांटना किसको है आप देख लो, मैं यहाँ छांट के अलग कर दिया हूँ। उसमें से आर नथिंग बट के रहने पर, नथिंग बट के रहने पर आर आप कभी नहीं लेंगे, वेयर कभी नहीं लेंगे, V1 ये सब देखिए, लू, लीव है, लुक है, फील है, सीम है, इसका V1 रूप ये नहीं आएगा। हाँ V2 आएगा, फिर आप दे दो ना, V2 तो सिंगुलर प्लस सबके साथ आता है। जैसे ही रोट और दे रोट, उसने लिखा और वह लिखा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको सारी बातें कि नथिंग बट के रहने पर सदैव सिंगुलर वर्ब आएगा, या वह वर्ब आएगा जो सिंगुलर प्लस दोनों होता है। और नथिंग बट के रहने पर आर, वेयर, लीव, मतलब V1 रूप, मेन किसी मेन वर्ब का V1 रूप, और आर, वेयर में से कोई भी नहीं आएगा। और अगर आएगा तो ये भयंकर भूल होगी आपकी और गलत बनेंगे। चलिए मेरे ख्याल से शायद ये क्लियर हो गया यानी नथिंग बट के बाद ओरिजिनल सब्जेक्ट चला जाता है, और नथिंग बट के रहने पर ओरिजिनल सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कभी नहीं आता है, वर्ब नथिंग बट के अनुसार आता है। चूँकि मन में आपको बात उठती होगी आखिर ऐसा वर्ब सिंगुलर होता क्यों है, तो ये नथिंग सिंगुलर है इसलिए इसके चलते ये वर्ब सदैव सिंगुलर होता है, प्लुरल कभी नहीं। अगर कोई आदमी बोलता भी है तो आप सीधा बोलिए कि वो गलत है, ऐसा नहीं होता है। चूँकि हमने भुवन जी का वीडियो देख चुका है, और भुवन जी एक राइटर है, लेखक है। मेरी किताब मैं देखो नथिंग, मैंने इसमें प्रयोग ये दिया, मैंने नथिंग बट के बारे में यूज़ किया मैंने इसमें, और मेरी ये किताब आई, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये किताब तो करीब 10 से पब्लिश हुई थी हमारी, जिसका कई लोग नकल कर रहे हैं। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नकल करो, हमें क्या एतराज़ है आपसे। हाँ, लेकिन नाम जब अपना जोड़ते हो कि मेरा रिसर्च है, मैंने ये बनाया है, तब जाके ये कष्ट की बात आती है कि भाई बेईमानी नहीं और नैतिक बात नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं कुछ सेंटेंस बना देता हूँ, 10-5 सेंटेंस बना लेते हैं। मेरे ख्याल से आप रूल जान चुके होंगे, अब सारे बच्चे कुछ सेंटेंस बना लो, आराम से बनाओ। जैसे मैं लिखता हूँ कि एक सेंटेंस जो मेरे किताब में है, पहले मंदिर के चारों ओर पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। आप देख कैसे बनेगा, पानी ही पानी है। आप इसको यहाँ से, ये आपका सेंटेंस है ना, वहाँ से है तो आप वहाँ लो, के चारों ओर, अराउंड प्रीपोजिशन है। चलिए अब आप पानी ही पानी से ट्रांसफॉर्म बनाइए। आप क्या बनाएंगे, देयर इज नथिंग बट वाटर, ये बन गया। अब यहाँ, अब इसके आगे पढ़िए, वर्ब के बाएं तरफ जो अपन बस एज ए वर्ड लिखते जाइए आप, बस अराउंड द टेम्पल, ये हो गया, हो गया। अब जैसे अगला सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, एक थोड़ा सा बाजार में लोग
रहते हैं। चलिए मैं एक मेन वर्ब उठा के ला रहा हूँ, आपका इंट्रोडक्टिव देयर के लिस्ट में ये है रहना। अब चलिए, लोग ही लोग रहते हैं, देयर से बनेगा ही, चूंकि देयर वाला वर्ब उसका सब्जेक्ट दोनों एक जगह है। आप सीधा लिखो देयर लिव्स नथिंग बट, यहाँ नन बट भी यूज होता है, लोग नन बट भी यूज करते हैं, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, अभी नहीं। बस आप नथिंग बट को मैं पकड़ के चल रहा हूँ, आप इसको लो, बहुत ज़्यादा मैं उछाल देना चाहता हूँ। देयर लिव्स नथिंग बट पीपल, देखिए पीपल प्लूरल है, इन द मार्केट। अब यहाँ देखिए पीपल प्लूरल है, फिर भी इवन योर वर्ब इज हियर सिंगुलर, लिव्स V5, ये चीज़ आ गया। जैसे ये हो गया मेला में, मेला में दुकान, सॉरी दुकान ही दुकान है, या दुकान ही दुकान थे, कर दीजिए दुकान ही दुकान थे। चलिए अब इसका ट्रांसलेशन क्या बनेंगे हम, बस दुकान ही दुकान थी, ये मूल सेंटेंस आपको बस वहाँ से उठाइए, आप देयर लगा दो, सीधा उर्दू के मेथड से देयर वाज नथिंग बट, देयर वाज नथिंग बट शॉप्स इन द फेयर, इन द फेयर, FAIR, फेयर मैंने मेला, ये हो गया। अब मैं यहाँ एक रूल और आपको दे रहा हूँ थोड़ा सा याद रखने के लिए। अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल, अगर आपका ये इम्फेटिक जो सब्जेक्ट है, इम्फेटिक सब्जेक्ट जोरदार सब्जेक्ट जो है, और ये सब्जेक्ट अगर आपका अनकाउंटेबल है तो आप इसको सिंगुलर में लिखेंगे, जैसे यहाँ देखिए सिंगुलर में लिखेंगे, और अगर काउंटेबल नाउन आ गया तो आप उसको प्लूरल में लिखेंगे। आप याद भी रखिए, आप देखिए शॉप्स, यहाँ चूंकि काउंटेबल ना, दुकान काउंटेबल नाउन है, आप प्लूरल में आ चुका है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर में रखा गया, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए सब्जेक्ट अपनी स्थिति में रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं कुछ और एक आध सेंटेंस बना के, अब मैं इस वीडियो के रूल मुझे देना था आपको इंट्रोडक्टिव देयर का, और मैं और भी रूल इंट्रोडक्टिव देयर का लाने जा रहा हूँ, चूँकि आपको इसकी ज़रूरत है। कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी, राइटिंग के दृष्टिकोण से भी, स्पीकिंग के दृष्टिकोण से भी, हर दृष्टिकोण से ये सब जरूरी है। इसलिए आप सारे बच्चे इसको आप लो और आराम से बनाइए, कोई दिक्कत है नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लीजिए अगला सेंटेंस मैं देने जा रहा हूँ, देश में, अब देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ, देश को कितना लंबा सेंटेंस होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। देश में एक चीज इसको नहीं, दशहरा है, दशहरा है, इसलिए देश भर में खुशी और आनंद, खुशी और आनंद ही आनंद है। चलिए देख लीजिए, माने खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है, ये सब्जेक्ट आपका क्या है, खुशी और आनंद है, ये सब्जेक्ट आपका। अब देश भर में अलग चीज में आगे प्रीपोजिशन आ गया, इसलिए तो भाई शो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो दशहरा है, देखिए फंक्शन वगैरह सब जब भी यूज होता, कोई नेचुरल इंसिडेंट जब भी होता, आप इट से इसको बना लीजिए। मैं इंट्रोडक्टिव इट बताने जा रहा हूँ आगे, पहले आप इसको बना देता हूँ, इट इज दशहरा, DUSSEHRAH, दशहरा होता है, इट इज दशहरा। अब ईट क्यों होगा भाई, तो हम इंट्रोडक्टिव देयर में चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। अब ये सो, इसलिए कोमा मार दीजिए। अब आइए अपन बनाइए देयर से, देयर, सो देयर इज नथिंग बट पंप, POMP, पंप एंड सो, यही होता है खुशी ऑन इंग्लिश होता है पंप एंड सो। देश भर में, अक्रॉस द कंट्री, ACROSS, अक्रॉस द कंट्री, और भी आता है अक्रॉस द कंट्री, थ्रू आउट द कंट्री, आपको जो देना है दे दो, ये चीज़। तो ये हो गया ट्रांसलेशन, आपको जैसे बनाना हो बनाइए, ढेर सारे इसके सेंटेंस मेरे पास है, मैं
होगा तो दे दूंगा, कुछ 1-2 पेज दे दूंगा आप बच्चों को बनाने के लिए। आप आराम से इसको बनाते रहिए, सारे बच्चे बनाते रहो, कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखिए आप इस चीज़ को। मेरे ख्याल से ये रूल था, बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, और इस रूल को आपने सीखा होगा, निसंदेह आपको अच्छा लगा होगा। इन नथिंग बट पर आपका एक कंसेप्ट आया होगा, और एक कंसेप्ट है, इस पर कंसेप्ट रखिए अपने आप में कि नथिंग बट है तो क्या आएगा, कि कैसे यूज़ करेंगे। और इसका सेंटेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो कमेंट करके हमको भेजो कि हम लोगों को सर सेंटेंस चाहिए, तो मैं आपको दे दूंगा। और अगर आपका डिमांड ही नहीं है, सिर्फ आप रूल सीखना चाहते हैं तो ये, और सेंटेंस के लास्ट में 10-20 तो कमेंटर भी दे दूंगा, फिल अप दी ब्लैंक्स भी दे दूंगा। एक दिन ये क्लास ले लूँगा स्पेशली इस पर। तो नथिंग बट मुझे वही सब चीज़ जैसे बनाइए ना, देश के किनारे किनारे सेना ही सेना है, बनाइए। समाज में विखंडता ही विखंडता है, समाज में विषमता ही विषमता है, समाज में अशांति ही अशांति है ना। अंग्रेज काल में देश में अराजकता ही अराजकता थी। आप बनाइए ना, इसलिए बस जैसे बनाना हो। तुम्हारे दिल में भगवान ही भगवान बसता है, तुम्हारे दिल में देवता ही देवता बसता है। आप बनाते जाओ, जो बनाना है बनाओ। इसलिए तेरे दिल में मेरे लिए प्यार ही प्यार बसता है, तेरे दिल में मेरे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है। आप बनाओ, ढेर सारे सेंटेंस बनाते जाइए। आप जितना मज़ेदार सेंटेंस बनाओ, सोच के बनाइए। चलिए अब मैं इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। तमाम बच्चों को, अब दशहरा है भाई, दशहरा के शुभ अवसर आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना। आप तमाम बच्चों को ईश्वर एक अच्छी बुद्धि दे, विकास दे आपको, और सदैव आपको उन्नति के मार्ग पर ले चले। और भाई आप, मैं तो इन तो कर रहा हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो, जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी करो। सब्सक्राइब कर दिया, चलो लाइक भी कर दो। चलो भाई, लाइक कर दिया हो तो आप कमेंट बाद लिख के अपना भेज दो, मेरे ख्याल से शेयर भी कर दो। ये सारी चीज़ करते रहिए आप, सारी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो सब साथी है। चलिए, आप बच्चों को दशहरा के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद।